अक्सर आपने स्कूलों में छात्र छात्राओं द्वारा झाड़ू लगाने और साफ सफाई करने के वीडियो और फोटोज देखे होंगे। इसके बाद शिक्षकों पर कार्रवाई के मामले भी सामने आए हैं, लेकिन कासगंज में इसके उलट देखने को मिला। आपको बता दें कि कासगंज में शिक्षिका के निलंबन के विरोध में छात्र छात्राओं ने स्कूल में ताला डाल दिया, गेट पर बस्ते लटका दिए और निलंबित शिक्षिका को वापस बुलाए जाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। तो पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, ये कासगंज का क्या मामला है? कौन वो स्कूल है जहां की शिक्षिका पर निलंबन की कार्रवाई हुई थी? इसके बाद जो वहां के बच्चे हैं उनको ये बात नागवार गुजरी, उन्होंने स्कूल में ताला जड़ दिया, बस्ते लटका दिए और नारेबाजी की। क्या सर पूरा मामला है? बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ही नहीं समूचे देश में ऐसी तस्वीरें अक्सर आती हैं जब आप देखते होंगे कि परिषदीय स्कूलों में अगर बच्चे साफ सफाई कर रहे होते हैं और कोई वीडियो वायरल कर देता है तो ये मान लिया जाता है कि शिक्षक शिक्षिकाएं ऐसा करवा रही हैं और इसके बाद उन पर कार्रवाइयां हो जाती हैं। लेकिन यहाँ इसके उलट तस्वीर सामने दिख रही है जो कि उत्तर प्रदेश के कासगंज से आई है। यहाँ पर जो छात्र और छात्राएं जिस स्कूल में पढ़ते थे उसकी साफ सफाई वो करते थे ये कहकर कि जब हम घर की सफाई कर सकते हैं, अपने मकान की सफाई कर सकते हैं, मंदिर की सफाई कर सकते हैं, तो फिर स्कूल की क्यों नहीं। और ऐसी किसी ने वायरल कर दिया इसका वीडियो सफाई करते हुए। उसके बाद शिक्षिका पर निलंबन की गाज गिर गई, ये कहना है उन छात्र छात्राओं का जो नाराज हो गए और नाराज होकर के स्कूल में ताला जड़ दिए, गेट पर बस्ते लटका दिए और निलंबित शिक्षिका को वापस बुलाने की मांग करने लगे। ये अपने आप में एक अलग तरीके का संदेश गया। और शिक्षिका शालिनी मिश्रा जो निलंबित कर दी गई हैं, कुल मिलाकर उससे आक्रोशित हो गए ये बच्चे। और बच्चों का कितना शिक्षिका के प्रति लगाव है ये दर्शा रहा है। किस तरीके से बच्चे यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, बस्तों को टांग कर, गेट पर ताला जड़कर, जो दर्शाता है कि वो अपनी शिक्षिका से कितना स्नेह रखते हैं, कितना चाहते हैं। चूंकि उनका कहना है कि उनके यहाँ जो शिक्षण कार्य है वो बिना भेदभाव के, बिना उसके वो बराबर करती आ रही थी। यही कारण है कि उनके समर्थन में, यानी शिक्षिका के समर्थन में, ये सारे जो है कुल मिलाकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के पहले हम आपको सुना देते हैं जो छात्राएं हैं उनका क्या कुछ कहना है, उनकी मांग क्या है। मेरा नाम दीपा है और हमारी मैम के खिलाफ बहुत सारा षड्यंत्र रचा गया है। हमारे स्कूल में जब सफाई होती है तो मैम के खिलाफ भी बहुत सारी आवाज़ें उठाई जाती हैं कि हम अपने घर में सफाई नहीं करते, मंदिर भी है, मंदिर में सफाई नहीं करते, स्कूल भी तो एक मंदिर है जिसमें हमें विद्या प्राप्त होती है, कि हम उसमें सफाई नहीं कर सकते अपने खिलाफ। और हमारे स्कूल में सभी जातियों के बच्चे आते हैं। हमारी मैम ने कभी भेदभाव नहीं किया हमारे स्कूल में। ये 27 साल से स्कूल चल रहा है, इसमें 27 साल से मैम है और आज हमारी मैम का ट्रांसफर कर दिया गया है। हमारी मैम किसी भी जाति के खिलाफ कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन तो भी इसमें ऐसा ही हो रहा है। हमारे मैम के साथ बहुत सारा षड्यंत्र रचा गया है। जैसे योगी, मोदी, नेता, अभिनेता, बहुत सारे लोग स्वच्छता अभियान चलाते हैं, तो हमें अधिकार नहीं है अपने स्कूल में सफाई करने का। हमें भी अधिकार, हम भी अपने स्कूल में सफाई करें। सफाई से बहुत सारी लाभ भी उठा सकते हैं। सफाई नहीं करेंगे तो हमारे स्कूल में क्या होगा? बच्चों को बीमारी उत्पन्न हो जाती है बहुत सारी, जैसे चिकनगुनिया, चेचक, खांसी, बहुत सारी बीमारी होती है, मलेरिया, मच्छर भी हो जाते हैं गंदगी से। मेरा नाम इकरार है। हम सभी जैसे जिस प्रकार अपने घर की सफाई करते हैं उसी प्रकार अपने विद्यालय, अपने शिक्षा मंदिर की सफाई कर रहे थे, तो उसका किसी ने वीडियो बनाकर भेज दिया और पीएसए के आदेश से हमारी मैम को निकाल दिया गया। जब तक हमारी मैम हमारे स्कूल में नहीं आएंगे हमारा स्कूल नहीं खुलेगा। जब तक हमारी मैम यहाँ पर नहीं आएंगी, हमारे स्कूल में नहीं आएंगी, जब तक हम स्कूल नहीं खुलने देंगे। अधिकारी अपनी हट्टानुता कर रहे हैं। जब तक हमारी मैम नहीं आएंगी हम स्कूल नहीं खुलने देंगे और हमें ऐसे ही अपने घर की भी सफाई करनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना आक्रोशित हैं। आलम देखिए कि 2 खंड शिक्षा अधिकारियों को यहाँ भेजकर इस स्कूल में शिक्षण कार्य प्रारंभ करवाने की कोशिश भी की गई, लेकिन छात्रों के विरोध के कारण शिक्षण कार्य शुरू नहीं हो सका। इस विद्यालय में निलंबित की गई शिक्षिका शालिनी मिश्रा के अलावा भी
4 अन्य शिक्षक हैं, लेकिन विरोध के कारण शिक्षण कार्य ठप है। तो आप सोचिए, सभी उनके समर्थन में हैं। सारे लोग या शिक्षक कहें या फिर छात्राएं कहें, वो इस घटना से आहत हैं और उन शिक्षिका के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, कासगंज जनपद के भिटौना में ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्थित है, जहां पर जबरदस्त हंगामे की स्थिति बनी हुई है। और यहाँ पर जो शिक्षिका हैं शालिनी मिश्रा, उनके निलंबन की जानकारी बच्चों को मिली। वो जैसे ही मिली, वैसे नाराज छात्र छात्राओं ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया और अपने बैग गेट पर टांगकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो ये आपने छात्र छात्राओं को भी सुन लिया। अब आपको बता दें, जो कासगंज के बीएसए हैं सूर्य प्रताप सिंह, वो फिलहाल अभी इस पर कुछ भी ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल रहे हैं, कैमरे के सामने नहीं आकर के बोल रहे हैं। हालांकि बताया ही जा रहा है कि उनकी ओर से कि ये निलंबन की कार्रवाई सिर्फ इसीलिए नहीं की गई है कि वहां बच्चों से साफ सफाई करवाई जाती थी, बल्कि उनका ये कहना है कि जो वहां की शिक्षिका हैं वो अपनी पदीय दायित्वों का निर्वहन न करने के कारण लगभग 1 सप्ताह पूर्व उन्हें निलंबित किया गया है। इससे पूर्व उन्हें 2 नोटिस भी भेजे गए थे, ये उनका कहना है। और इसके संबंध में बाकायदा एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। तो अलग अलग तर्क हैं। अब अगर कमी नहीं है तो बीएसए को सामने आकर के तत्काल इस पे बयान देना चाहिए था कि वो अपने कार्रवाई पर स्टैंड कर रहे हैं। इस भीषण गर्मी में अगर बच्चे इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षक भी उनके समर्थन में शिक्षण कार्य ठप रखे हैं, तो कुछ तो बात है। फिलहाल ये बात दूर तक जाएगी। दूर तक इसलिए जाएगी क्योंकि ये तस्वीर दर्शा रही है, उन लोगों के लिए आगाह कर रही है जो स्कूलों में, खासकर परिषदीय स्कूलों में अगर कोई छात्र छात्रा झाड़ू लगा रहा है और उसका वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षकों पर कार्रवाई हो जा रही है, तो उसको लेकर के ये दर्शाता है कि अब ऐसा चलने वाला नहीं है। यदि वो शिक्षक वाकई में अपने कार्यों के प्रति उतना ही सजग है, उतना ही ड्यूटी बजा रहा है, तो फिर उनके पीछे पीछे छात्र छात्राएं और अन्य शिक्षक भी चलते हुए नजर आएंगे। और इस तरीके का प्रदर्शन एक तरीके से उनको आगाह करता है, जो वीडियो वायरल कर शिक्षकों पर कार्रवाई की गाज गिरवा देते हैं। अब ऐसा फिलहाल चलने वाला नहीं है। ये कासगंज का मामला जो इस समय उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के लिए सुर्खियों में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों की अच्छी खासी तादाद है। आज भी निजी स्कूलों के खुलने के बावजूद सबसे ज्यादा बच्चे इन्हीं में शिक्षा पाते हैं। तो ऐसे में उनके लिए ये बड़ी खबर कही जा सकती है। जी बिल्कुल। तो ये कासगंज के पूर्व माध्यमिक विद्यालय भिटौना का मामला है, जहां पर बताया जा रहा है कि बच्चों से साफ सफाई करवाने के कुछ वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसके बाद जो बीएसए है सूर्य प्रताप सिंह ने शिक्षिका शालिनी मिश्रा पर निलंबन की कार्रवाई की थी, जिसके बाद जो बच्चे हैं वो नाराज हो गए। उनको शिक्षिका शालिनी मिश्रा का जो निलंबन है वो नागवार गुजरा और जो है जमकर विरोध प्रदर्शन किया, स्कूल गेट पर ताला डाल दिया और गेट पर ही अपने बस्ते लटका दिए और निलंबित शिक्षिका शालिनी मिश्रा को वापस बुलाए जाने की मांग पर अड़े हैं। फिलहाल जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय है भिटौना कासगंज का, वहां पर इस समय शिक्षण व्यवस्था ठप है। इस मामले में बीएसए सूर्य प्रताप सिंह ने जो जानकारी दी है, उन्होंने ये बताया है कि सफाई किए जाने पर जो है उन्हें नहीं निलंबित किया गया है, बल्कि वो पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही थी, इसलिए जो है शिक्षिका शालिनी मिश्रा पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरी तरफ जो बच्चों का कहना है कि अगर वो अपने घर की साफ सफाई करते हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी और जो सीएम योगी हैं, बड़े बड़े अभिनेता और स्टार साफ सफाई करते हैं, तो वो अपने स्कूल जो शिक्षा का मंदिर है उसकी सफाई क्यों नहीं कर सकते। फिलहाल ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, चर्चाओं में है और बीएसए कैमरे पर बोलने से कुछ भी इनकार कर रहे हैं। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education.
नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।